मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए और रोज की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं, आज भी चर्चा कर लेते हैं। सत्संग हमें बहुत कुछ देता है। नाम ही सत्य का संग। सत्य और असत दो वस्तुएं हैं इस संसार के अंदर, ब्रह्मांडों के अंदर। असत वस्तु प्राकृतिक है जो बनना और बिगड़ने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे आज के सत्संग में श्रवण, जो हम सुनने का काम करते हैं। हमारे कान जो सुनने का कार्य करते हैं, इनका काम है शब्द और कुशब्दों को सुनना, अच्छे और बुरे शब्दों को सुनना। हमारी सृष्टि का, हमारे इस ब्रह्मांडों का ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम कारक हैं। स्वयंभू लोक के अधिष्ठाता है। वाक सृष्टि करते हैं। इससे पूर्व अन्य किसी प्रकार की सृष्टि, अर्थ सृष्टि नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों हमारे हृदय प्राण है। ब्रह्मा इसकी प्रतिष्ठा है, वाक ही हमारा हृदय है। शब्द आत्मा से निकलता है। परा, पसंती, मदा और बेखरी, चार प्रकार की वाणियों का रूप लेकर बाहर गति करता है। आदान प्रदान संप्रेषण का कारण है। यही सुनाया जाता है। इसी के जरिए ईश्वर की वाणी श्रुति हम तक पहुंचती है। इसमें आत्मा परावाक के छोर पर होता है। शरीर बेखरी है, छोर पर बीच में मन, पसंती और बुद्धि मध्यमा गतिशील रहते हैं। अर्थात आत्मा और शब्द एक ही डोर से बंधे रहते हैं। यही वह कारण है कि नवदा भक्ति में श्रवण का स्थान पहला है। श्रवण आत्मा का सानिध्य ही तो है। उसी में आत्मा का स्वरूप निहित रहता है। इस देश में श्रुति अपने आप में मौलिकता का प्रमाण है। मंत्र दृष्टा ऋषियों के वचन ही श्रुति है। इन्हीं को ईश्वरीय ज्ञान का सूचक कहा है। यह सही है कि दर्शन ने श्रवण परंपरा को ही निर्गुण सरगुण जैसे शब्दों में खंड खंड कर दिया। ज्ञानी मार्गी श्रवण का स्वाध्याय का अध्याय करते हैं। शंकर ने इसे मोक्ष ग्रंथ का अध्ययन माना है। भगवान शंकर जी ने श्रवण के 3 अंग कहे हैं: श्रवण करना, मनन करना और निध्यासन। इसमें श्रवण ही मनन और निध्यासन का आधार रहता है। वेदांत उपनिषदों के वाक्यों में आत्मा के एकत्व का ही प्रतिपादन रहता है। तत्व गुरु के मुख से उनके न्याय संगत अर्थ को जानना, ग्रहण करना ही श्रवण है। आगे इन्हीं पर मनन होता है। अर्थों में एक आस्था का संचार होता है। इसी आस्था को जीवन पर्यंत बनाए रखना है। इस पर दृढ़ रहना ही निध्यासन है। स्वाध्याय से उत्पन्न विद्या से भेद विद्या की जनक वासना नष्ट होती है। वेदांत के कुछ महावाक्य हैं: अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान मार्ग कहता है कि श्रवण पुराने ज्ञान, अज्ञान अथवा पाप कर्म के प्रभाव को नष्ट करता है। वेदांत व्यक्ति के नए स्वरूप का निर्माण करता है। मीमांसक अथवा कर्मयोगी, कर्म मार्गी अनीश्वरवादी है। वे तो मात्र कर्म को अथवा यज्ञ को ही जीवन का आधार कहते हैं। मंत्र से यज्ञ करो और उसी अनुरूप फल प्राप्त होता है। मंत्र का अर्थ अथवा भाव को जानने की आवश्यकता क्या है? मंत्र के अक्षरों को ग्रहण करना मात्र ही श्रवण है। अर्थ जानना तो मनन का अंग है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अतः इसको मंत्रों के भाष्य की जरूरत ही नहीं होती।
हालांकि सायण ने भी भाष्य किए हैं, किंतु वे यज्ञ परक ही है। अतः सब मंत्रों में वर्णित प्रतीकों का मर्म कैसे समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग सगुण ब्रह्म का आराधक है, समर्पण का संसार है। कहते हैं उसकी ही बातें सुनो, रसो वे रस से, उसकी बातें रसपूर्ण हैं। उसका नाम भीतर की सफाई करने वाला, कृष्ण को चित्त चोर भी कहा जाता है। यह भी प्रसिद्ध है। नारायण नमो नाम नरो नारायण प्रसिद्धो चोर कथित। नारायण नाम हृदय के भीतर जाकर जन्म जन्म के पापों को गठरिया चुरा कर ले जाता है। कृष्ण का संबोधन सुनो तो गोकुल में माखन चोर है, गोपियों के वस्त्र भी चुराता है। राधा का चित्त चोर है, गोपियाँ तेरे लिए पतियों को छोड़ाती है। कभी तो मेरे मन में भी आ चोर करना। क्या यह श्रवण का प्रभाव नहीं? राम भी नित्य वाल्मीकि को सुनते थे, जबकि वे तो सर्वज्ञ थे। उनका अभिप्राय था कि उनको देखकर दूसरे भी श्रवण करें। श्रवण का अभ्यास ही आत्मा तक पहुँचने में सहायक होता है। तब व्यक्ति आत्मा की सुनने लगता है तो निध्यासन में प्रवेश करके भक्त बन जाता है। श्रवण करना, श्रवण से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है श्रुति, सुना हुआ। संहिता, ब्राह्मण्य, अरण्यक, उपनिषद के वाक्य श्रुति कहलाते हैं। जो वेदों में प्रतिपादित है वह धर्म है। वेदों के विरुद्ध जो दर्शन है वे मान्य नहीं होते, अधर्म कहे जाते हैं। मीमांसक वेद श्रुति को ही प्रमाण मानते हैं। शब्द ही तो श्रुति है, हाँ, पर वह निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्षो रवो श्रुति, रव ध्वनि वाचक है, आकाश की तन्मात्रा ध्वनि है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षट दर्शन है। इसमें भी चार दोष तो रहते हैं। भ्रम अर्थात विपरीत ज्ञान, प्रमाद यानी आलस्य, निद्रा यानी प्रलंब अर्थात विप्र विरोध में लिखना, आलोचना करना है। इंद्र, शिथिलता के कारण गलत को सही कह देना। अतः मनु ने भी जिज्ञासाओं के लिए अंतिम प्रमाण श्रुति बताया है। धर्म जिज्ञासा मान प्रमाण परम श्रुति सभी धर्मों का मूल वेद है। वेदोहम खिलो धर्म मूलम। ये जो हमारा सुनने का जो कार्य है, ये हमारे कानों के द्वारा 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। तो आज हमने सुनने के जो श्रवण इंद्रिय है उसके बारे में चर्चा करिए। फिर कभी 4 इंद्रियाँ जो ज्ञान की है उनके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, एक एक लेंगे। मित्रों, हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरिओम हरिओम।